हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग ऑल। दिस इज सपना पांडे दीक्षित। आज हम पढ़ने वाले हैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। इसके पहले मैंने 2 वीडियो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में डाल दिए हैं और उनकी प्लेलिस्ट भी तैयार कर दी है, तो आप जाके विजिट कर सकते हैं। आज हमारा ये 3rd डे है। कल मैं इसकी प्रैक्टिस शीट आपको देने वाली हूँ। तो चलते हैं। 9 रूल हमने करा दिए हुए हैं, आज 10वां रूल है। चलते हैं आगे। कमिटी, क्राउड, मॉब, टीम, ऑर्केस्ट्रा, क्लब, फ्लॉक, हर्ट, जूरी, पैनल, अपोजिशन, फर्म। ये वर्ड्स आपको यदि सेंटेंस में मिल जाएं, फ्लॉक पक्षियों के समूह को बोलते हैं, हर्ट गायों के समूह को बोलते हैं। बाकी आपको पता ही होगा, जूरी, पैनल, अपोजिशन, ऑर्केस्ट्रा, ये नॉर्मल से वर्ड है। मॉब यानी होता है भड़की हुई भीड़, जो कि अभी हम न्यूज में बहुत सुन रहे होंगे। मॉब लिंचिंग, ये वर्ड सभी जगह सुनाई दे रहा है। तो मॉब भड़की हुई भीड़ है। ये वर्ड कहीं पे भी मिल जाए, ये शब्द हमेशा एक वचन माने जाएंगे, सिंगुलर नंबर माने जाएंगे, और वर्ब भी सिंगुलर ही इनके साथ यूज होगी। पर यदि विचारधारा में बट जाए तो प्लूरल मानेंगे। यदि ये एक ही विचारधारा लेके चलते हैं तो इनको सिंगुलर नंबर माना जाएगा, लेकिन ये अपने मतों में बट जाए, अपनी विचारधाराओं में बट जाए, या फिर ये सिंगुलर काउंट होने लगे, एक एक करके इंडिविजुअली काउंट होने लगे, ये टीम में रहते हुए भी। जैसे कि मैंने बोला कि क्रिकेट टीम होती है, तो क्रिकेट टीम यदि है तो एक साथ यूज होगी, लेकिन इंडिविजुअल उनकी क्या कि किसकी बैटिंग अच्छी है, किसकी बॉलिंग अच्छी है, तो ये बात हो गई इंडिविजुअल। तो उधर फिर प्लूरल नंबर यूज होगा यदि इंडिविजुअल बात हो। लेकिन यदि बात हो रही हो एक साथ की, एक ही मत की या एक टीम की, तो फिर वहां पे हमेशा क्या होगा, सिंगुलर नंबर यूज होगा। जैसे मैंने एग्जाम्पल ले लिया है, कमिटी हैज डिसाइडेड हु इज द विनर। कमिटी डिसाइड करेगी, कमिटी ने डिसाइड किया है कि कौन विनर है। तो कमिटी डिसाइड तो हैज आएगा कि हैव आएगा। कमिटी यहाँ पे क्या है, डिसाइडेड, मतलब वो मिलके डिसाइड करेगी। कोई एक, यदि वो अलग अलग करेंगे, उनके यदि व्यूज अलग होंगे कि कमेटी में यदि 3 मेंबर्स हैं, तो एक का कुछ और मत होगा, दूसरे का कुछ और मत होगा, तो वो कुछ भी डिसीजन पे पहुंच नहीं पाएंगे। यदि वो डिसाइड कर रही है, मतलब उनके मत एक हैं, तो फिर डिसाइडेड हु इज विनर, कौन विनर है, तो वहां पे क्या आएगा, हैज। हैव नहीं आएगा, हैज सिंगुलर, कमिटी यहाँ पे सिंगुलर मानी जाएगी। आगे देखते हैं सेकंड, टीम हैव डिवाइडेड। यहाँ पे अब डिसाइडेड नहीं है, डिवाइडेड है। डिवाइडेड इनटू पार्ट। टीम किस में डिवाइड हो गई, 2 पार्ट में डिवाइड हो गई। जब भी हम यदि पार्ट में डिवाइड होता है कोई भी चीज, तो उसके पहले इनटू का प्रीपोजिशन यूज होता है। शायद मैंने प्रीपोजिशन वाले पार्ट में ये बताया है। तो इनटू पार्ट, इनटू, यहाँ मैंने 2 पार्ट्स। टीम हैज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट। टीम 2 हिस्सों में बट गई। 2 हिस्सों में बट गई मतलब कि वो एक जहां पे भी बटने जैसी डिवाइड का कहीं मिल जाए आपको, और आगे टीम, कमेटी, ऑर्केस्ट्रा, ये सब वर्ड मिल जाए, पैनल, तो उनके वो हमेशा क्या होगा, हमेशा उसके आगे हैव, प्लूरल मानी जाएंगी। फिर वो टीम को प्लूरल माना जाएगा और उसके साथ वो भी प्लूरल यूज होगी। आगे देखते हैं, जूरी गिव्स यूनानिमस वोट्स। जूरी ने एक साथ, यूनानिमस यानी होता है एक साथ, या तो एक साथ ही उन जूरी ने क्या किया, वोट्स दिए हैं। तो गिव आएगा कि गिव्स आएगा। जब भी यूनानिमस का मतलब भी होता है एक साथ, जब एक साथ यदि कोई जूरी हो, टीम हो, पैनल हो, कुछ भी हो, तो वो सिंगुलर नंबर माने जाएंगे। यहाँ पे सिंगुलर नंबर के साथ गिव नहीं आता है, उसके साथ एस और ईएस फॉर्म आता है। तो एस फॉर्म के साथ गिव्स आएगा, यहाँ पे गिव नहीं आएगा। जूरी गिव्स यूनानिमस वोट्स। सो ये हमारा एक और नियम था, कंप्लीट हो चुका है। इसके आगे मैं आपको रूल नंबर 11 बताती हूँ। यदि आपको समझ नहीं आ रहा है तो आपकी अपनी पिक्चर क्वालिटी प्लीज बढ़ा लीजिए। यूट्यूब पे 3 बटन्स होते हैं, उस पे जाके आप क्वालिटी पे जाएंगे तो क्वालिटी 720 कर लीजिए। 720 पे आपको एकदम क्लियर समझ में आएगा।
अगला रूल देखते हैं, रूल नंबर 11, 10 तक का ही हुआ है। 11 एंड का यूज हमने इसके पहले वाले वीडियो में भी किया है। नेक्स्ट अब देखते हैं एंड। जब कभी एंड से दो वर्ड्स जोड़े जाते हैं और एक ही यदि दो वर्ड्स यदि जोड़े जाते हैं एंड से, तो उनका अर्थ यदि एक ही हो तो वो एक वचन में यूज होते हैं, और यदि उनका अर्थ अलग अलग निकले तो फिर वो बहुवचन के जैसे यूज करते हैं। तो वर्ब सिंगुलर होगी और अलग अर्थ में वर्ब प्लूरल होगी। एग्जाम्पल जैसे ब्रेड एंड बटर इज आवर फेवरेट ब्रेकफास्ट। ब्रेड एंड बटर, यदि हम ब्रेड एंड बटर यदि खाएंगे तो एक साथ खाएंगे, ब्रेड में बटर लगा के एक साथ खाएंगे, तो ये एक यूनिट बन के आ रहे हैं। ब्रेड एंड बटर क्या बन रहे हैं, पूरी हमारी एक यूनिट बन रहे हैं। ये यूनिट बन रहे हैं। तो जब ये यूनिट बन रहे हैं तो यहाँ पे क्या आएगा, इज माई फेवरेट ब्रेकफास्ट। यदि ब्रेकफास्ट में यदि कोई इंसान खाएगा तो ब्रेड और बटर दोनों को साथ में मिला के खाएगा, इसलिए ये यूनिट बन रहे हैं। तो यहाँ पे क्या आएगा, इज आएगा। ये एक ही अर्थ दे रहा है, ब्रेड एंड बटर। एक डिश पूरी बन रही है, एक ही डिश बन रही है, इसलिए यहाँ पे एक अर्थ दे रहे हैं, इसलिए यहाँ पे इज आएगा, आर नहीं आएगा। अगला देखते हैं, ब्रेड एंड बटर इज आर सोल्ड हियर। यहाँ पे बेचे जाते हैं, ये पैसिव में है हमारा। ब्रेड एंड बटर आर आएगा, यहाँ पे इज नहीं आएगा, क्योंकि सोल्ड हियर। यदि कोई दुकानदार बेचेगा तो वो ब्रेड अलग बेच सकता है और बटर अलग बेच सकता है। उसको जरूरी नहीं है कि यदि कोई ब्रेड खरीदे तो उसको बटर भी खरीदना हो सकता है कि उसके पास ब्रेड हो और उसको केवल बटर की जरूरत है। तो दुकानदार जो है एक एक अलग अलग यूनिट उसको बेच सकता है। तो यहाँ पे ब्रेड एंड बटर क्या है, अलग अलग अर्थ दे रहे हैं, इसलिए सोल्ड हियर, बेचे जाते हैं, तो यहाँ पे आर आएगा। ब्रेड एंड बटर आर सोल्ड हियर। ऊपर क्या था हमारा, ब्रेड एंड बटर इज माई फेवरेट ब्रेकफास्ट। ये यूनिट में है और ये अलग अलग है। अगला देखते हैं, छोले एंड भटूरे इज इन द मेनू टुडे। यदि मेनू में है छोले भटूरे तो जो छोले खाएगा वो भटूरे भी वही खाएगा, या जो भटूरे खाएगा तो वो छोले भी वही खाएगा। तो इसलिए यूनिट में है, तो यहाँ पे क्या आएगा, इज आएगा, आर इनकरेक्ट हो जाएगा। छोले एंड भटूरे इज इन द मेनू टुडे। मेनू में आज छोले और भटूरे हैं। अगला देखते हैं, ये हमारे 3 कंप्लीट हो गए हैं। तो यहाँ तक कि आपको रूल आई होप समझ में आ रहा होगा। चौथा देखते हैं, हॉर्स एंड कैरेज इज कमिंग थ्रू द रिवर। तो हॉर्स एंड कैरेज, कैरेज मतलब होता है बग्गी, बोल सकते हैं हम बग्गी या घोड़ा गाड़ी। इन दो हॉर्स एंड कैरेज को क्या बोलेंगे, घोड़ा गाड़ी। घोड़ा गाड़ी होगी। यदि घोड़ा और गाड़ी कैसे होते हैं, एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं। घोड़ा आगे बढ़ता है तो पीछे गाड़ी भी आगे बढ़ती है, अलग अलग दोनों नहीं रहते हैं। तो हॉर्स एंड कैरेज क्या है, एक ही है। घोड़ा गाड़ी क्या है, एक होती है। तो हॉर्स एंड कैरेज इज कमिंग थ्रू द रिवर। हॉर्स एंड घोड़ा गाड़ी आ रही है नदी से होते हुए। तो ये हमारा एक और रूल हो गया है। इसके बाद आगे हम चलते हैं। अगले रूल पे, रूल नंबर 12। जब दो नाउन या पर्सन एंड से कनेक्ट होते हैं, सेम ही है, थोड़ा सा डिफरेंस है। अभी दो चीजें अलग अलग, कोई भी नॉन लिविंग हो रही थी, अभी ये लिविंग हो रही है। तो एक ही हो तो सिंगुलर वर्ब और अलग अलग हो तो प्लूरल नंबर यूज होता है, वहां पे प्लूरल वर्ब यूज होती है। यदि कोई भी दो व्यक्ति होते हैं तो जैसे कि एग्जाम्पल में आपको क्लियर हो जाएगा, यदि वो सेंटेंस में एक ही व्यक्ति की बात हो रही है और उसकी दो विशेषताओं की बात हो रही है, या दो विशेषता एक ही व्यक्ति में है, तो फिर वहां पे सिंगुलर नंबर आएगा, और अलग अलग है तो प्लूरल नंबर आएगा। जैसे कि द टीचर एंड मोटिवेटर इज आर गिविंग द लेक्चर। जो टीचर है एंड मोटिवेटर, अब यहाँ कैसे पता चलेगा कि ये एक ही पर्सन है कि दो पर्सन है, वहां पे हमेशा आर्टिकल यूज होगा। यदि आर्टिकल जैसे द, टीचर के पहले क्या लगा है, द, ये आपका आर्टिकल का भी एक चैप्टर क्लियर हो रहा है। टीचर के पहले दा लगा है, फिर एंड से ये कनेक्ट है, टीचर एंड मोटिवेटर दोनों एंड से कनेक्ट है। आप देखेंगे मोटिवेटर के पहले कोई भी यहाँ पे ये हमारा आर्टिकल नहीं है,
टीचर के पहले दा लगा हुआ है, लेकिन मोटिवेटर के पीछे कोई भी आर्टिकल नहीं लगा हुआ है, मतलब कि ये एक ही पर्सन है। द टीचर एंड मोटिवेटर इज गिविंग द लेक्चर। जो टीचर है वही क्या है, मोटिवेटर है, तो एक ही व्यक्ति है, इसलिए वहां पे इज आएगा और आर नहीं आएगा। यहाँ पे कुछ भी नहीं है, यहाँ कुछ भी नहीं है, इसलिए ये सिंगल पर्सन है। अगला एग्जाम्पल देख लेते हैं। द पोएट एंड क्रिटिक इज आर कमिंग टूडे। अब आप देखेंगे कि पोएट के पहले द है, लेकिन क्रिटिक के पहले यहाँ पे कुछ भी नहीं है, मतलब पोएट भी वही इंसान है जो कि क्रिटिक है, वो पोएट भी है और क्रिटिक भी है। इज मतलब जो इज, यहाँ पे इज आएगा, आर नहीं आएगा, एक ही पर्सन की बात हो रही है। जो पोएट है वही क्रिटिक है। क्रिटिक मतलब होता है क्रिटिसाइज, यदि किसी को करना, मतलब किसी की कमी निकालना, जो कि पिक्चर्स वगैरह में आपने या फिर किसी भी चीज का, मैगजीन का क्रिटिसिज्म होता है, किसी भी फील्ड में हो सकता है। मतलब पोएट है और वो ही क्या है, क्रिटिक है, एक ही व्यक्ति है, इसीलिए यहाँ पे इज आएगा कमिंग टुडे। जो पोएट है और क्रिटिक है वो आ रहा है आज। अगला देखते हैं। द प्रिंसिपल एंड द चीफ गेस्ट इज कमिंग। अब यहाँ पे आप देखेंगे प्रिंसिपल के पहले द लगा हुआ है और एंड से दोनों क्या है, कनेक्ट है, और चीफ के पहले भी द लगा हुआ है। मतलब अब यहाँ पे ये एक पर्सन की बात नहीं हो रही है, अब यहाँ पे ये दो पर्सन है। प्रिंसिपल और चीफ गेस्ट जो है वो यहाँ पे आर आएगा, यहाँ पे आर कमिंग, आ रहे हैं। यदि यहाँ पे द नहीं होता, मतलब प्रिंसिपल भी वही होते और चीफ गेस्ट भी वही होते, तो इज आता, तो यहाँ पे द नहीं आता। लेकिन यदि द आया है, मतलब चीफ गेस्ट अलग पर्सन है और प्रिंसिपल एक इंडिविजुअल अलग पर्सन है, इसलिए यहाँ पे क्या आएगा, इज। द प्रिंसिपल एंड द चीफ गेस्ट इज कमिंग। अगला देखते हैं। अ सिंगर एंड अ कंपोजर। अब यहाँ पे सिंगर के पहले ए आया है, एंड से दोनों कनेक्टेड है, सिंगर एंड कंपोजर। कंपोजर के पहले भी ए आया है। जरूरी नहीं है कि हमारा आर्टिकल केवल द हो, वहां पे ए भी हो सकता है, वहां पे एंड भी हो सकता है, लेकिन आर्टिकल सेम होते हैं। तो देखिए यहाँ पे भी ए लिखा है और यहाँ पे भी ए है, दोनों अलग अलग पर्सन है, सिंगर अलग है और कंपोजर अलग है। जरूरी नहीं है एक सिंगर कंपोजर नहीं हो सकता या एक कंपोजर सिंगर नहीं हो सकता, दोनों एक व्यक्ति हो सकते हैं। लेकिन हमें पता कैसे चलेगा, हमें पता चलेगा उसके आगे दिए हुए आर्टिकल से। तो ए सिंगर एंड अ कंपोजर आर, इज नहीं आएगा, मेकिंग अ सॉन्ग, एक सॉन्ग बना रहे हैं। ये हमारा एक और रूल कंप्लीट हो गया है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। प्लीज गाइज लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें, वो करना बिल्कुल भी ना भूलें। और बेल आइकन पे आप यदि प्रेस करते हैं तो आपको मेरे आगे आने वाले वीडियोस मिल जाएंगे, जिसमें मैं आगे चैप्टर्स भी कवर कराने वाली हूँ। टेंस, वॉइस नरेशन सारे हम कवर करेंगे। चले देखते हैं अगला रूल। चलते हैं अगले रूल्स पे। रूल नंबर 13, मोर देन वन एंड मोर देन 2, 3 का नियम। तो मोर देन वन क्या होता है, यदि कहीं भी सेंटेंस में मोर देन वन मिल जाए तो वहां हमेशा वर्ब, नाउन कैसी आएगी, नाउन हमेशा सिंगुलर होगी, काउंटेबल होगी, और इसके साथ वर्ब भी हमेशा कैसी आएगी, सिंगुलर। इसके साथ नाउन काउंटेबल होगी, और क्योंकि 1, 2, 3 दिया है तो ऑटोमेटिकली काउंटेबल ही होगा। तो नाउन हमेशा सिंगुलर होगी और हमेशा वर्ब भी कैसी होगी, इसके साथ सिंगुलर आएगी। मोर देन वन यदि कहीं दिया हो, यदि मोर देन वन के अलावा मोर देन 2, 3, 4, 5, 6, 8 etc चलता जाए तो इसके साथ क्या आएगी, नाउन हमेशा आएगी प्लूरल, और इसके साथ वर्ब भी हमेशा कौन सी यूज होगी, प्लूरल यूज होगी। नाउन भी प्लूरल यूज होगी और वर्ब भी प्लूरल यूज होगी। यदि इन दो में से एक चीज भी कुछ ऊपर नीचे होती है तो फिर हमारा सेंटेंस इनकरेक्ट होगा। जैसे कि एग्जाम्पल से ये पूरा क्लियर हो जाएगा। मोर देन वन बॉयज इज आर अराइव इन द क्लास। तो यहाँ पे कौन सा हमारा वर्ब लगेगा, सबसे पहले तो वर्ब के साथ साथ हमको ये भी देखना है कि हमारा नाउन कैसा है। यहीं पे आके एक चीज को नहीं देखना है, क्योंकि इनकरेक्ट ये ऐसे पार्ट में भी पूछ लिया जाता है कि इनकरेक्शन ढूंढिए, या यहाँ पे दे देगा
इनकरेक्शन ढूंढिए। तो उसमें क्या होगा, यहीं पे इनकरेक्ट हो जाएगा, क्योंकि हमने क्या बोला पहले मोर देन वन यदि लिखा है, मोर देन वन लिखा है तो उसके साथ नाउन क्या यूज होगी, सिंगुलर यूज होगी। तो यहाँ पे क्या लगा है हमारा, एस लगा है, बॉयज। बॉयज क्या है हमारा प्लूरल, जो कि यहाँ पे अपने आप में क्या माना जाएगा, गलत माना जाएगा। मोर देन वन बॉय इज आएगा, आर नहीं आएगा। यहाँ पे ओनली बॉय रहेगा, बॉयज नहीं रहेगा। मोर देन वन बॉय इज अराइव्ड इन द क्लास, क्लास में पहुंचे हैं एक से ज्यादा लड़के। यहाँ पे इसके साथ अराइव्ड क्यों आया, क्योंकि ये हमारा पेसिव में है सेंटेंस, इसलिए। अगला देखते हैं, मोर देन वन हेल्पर्स इज आर रिक्वायर्ड फॉर दिस वर्क। सेम चीज जैसे कि वहां पे हमारा बॉयज गलत था क्योंकि मोर देन वन की बात हो रही थी। मोर देन वन में हमेशा क्या आएगा हमारा, सिंगुलर, तो यहाँ पे क्या आएगा, हेल्पर। मोर देन वन हेल्पर इज रिक्वायर्ड फॉर दिस वर्क, एक से ज्यादा हेल्पर की इस काम के लिए जरूरत है। हमारा पॉइंट नंबर 3 है मोर देन टू। ये मोर देन टू का एग्जाम्पल है, मोर देन टू एम्प्लॉय। अब यहाँ पे हमें टू को देखते हुए एम्प्लॉय के साथ क्या लगाना है, यस एम्प्लॉयज। एम्प्लॉयज क्या है हमारा, प्लूरल नंबर है, तो टू के साथ हमें क्या लगाना है, प्लूरल नंबर लगाना है। और हमारा वर्ब भी कौन सा यूज होगा, प्लूरल, आर। ऑन लीव टुडे, एक से ज्यादा एम्प्लॉयज क्या है, आज छुट्टी पर हैं, तो मोर देन टू एम्प्लॉयज आर ऑन द लीव और ऑन लीव टुडे। अगला देखते हैं, मोर देन 3 पीपल। यहाँ पे अब हमको पीपल्स नहीं लगाना है, क्योंकि पीपल अपने आप में क्या है, एक प्लूरल नंबर है। पीपल्स यदि हम यहाँ पे पीपल में यदि एस लगा देते हैं पीपल्स, तो पीपल्स क्या होता है हमारा, एक किसी भी राष्ट्र को संबोधित करता है। पीपल्स यानी राष्ट्र हो जाता है, फिर वो एक किसी राष्ट्र को संबोधित करता है, वहां की पूरी संख्या को, इसलिए वहां पे पीपल्स का मतलब राष्ट्र होता है। पीपल में एस नहीं लगता है। पीपल यानी लोग, एक व्यक्ति को भी पीपल बोलेंगे और बहुत सारे व्यक्ति को भी पीपल बोलेंगे। मोर देन 3 पीपल्स हैव अफेक्टेड फ्रॉम कोरोना। तो मोर देन वन, कोरोना से याद आया, गाइस प्लीज सेफ रहिए और अपने घर में रहिए, बहुत ज्यादा जरूरत नहीं हो तो घर से नहीं निकलिए। मोर देन 3 पीपल, यहाँ पे पीपल की बात हो रही है, 3, मोर देन 3, तो हमारा क्या आएगा, हैव आएगा, प्लूरल नंबर आएगा, सिंगुलर नंबर नहीं आएगा। अफेक्टेड, एक होता है अफेक्टेड, अफेक्टेड ये यहाँ पे हमारा अफेक्टेड है वर्ब, मतलब एक से ज्यादा, 3 से ज्यादा लोग क्या हो गए हैं, इफेक्ट होता है। और एक होता है इफेक्ट, इफेक्ट होता है ई से, तो ये इफेक्ट होता है हमारा नाउन। ये दो हमारा डिफरेंस है यहाँ पे। तो 2 से ज्यादा लोग क्या, 3 से ज्यादा लोग क्या हो गए हैं, इफेक्ट हो गए हैं। यहाँ 3 की जगह कुछ और भी आ सकता है। इसके अलावा मैंने परसेंट यदि आपको बताया था, तो परसेंट के विषय में मैंने क्या बताया था, परसेंट हमेशा क्या होता है, एक वचन माना जाता है। इसके पहले वाले वीडियो मैंने परसेंटेज को भी बताया था, जिसमें परसेंट को मैंने माना था एक वचन और उसके साथ यूज भी क्या होता था, एक वचन। लेकिन परसेंट के पहले यदि मैंने 1%, 2%, 3% लगा दिया है, तो उसके पहले यदि अनकाउंटेबल नाउन है साथ में, तो अनकाउंटेबल नाउन सिंगुलर ही यूज होगी और परसेंट हमेशा सिंगुलर आएगा। लेकिन 1%, 2%, 3% के बाद यदि काउंटेबल नाउन यदि कहीं मेंशन हो जाए, जो कि गिनने योग्य होती है, तो फिर वो प्लूरल नंबर यूज होगा। ये हमारा एक और नियम था जो कि क्लियर हुआ है। अगला देखते हैं, रूल नंबर 14। चलते हैं आगे रूल पे। रूल नंबर 14, यदि सेंटेंस में नाउन और नंबर्स, नंबर्स मतलब यहाँ पे संख्या से है, नंबर्स प्लूरल में दिए हों और एक यूनिट बनाते हों, तो वर्ब सिंगुलर यूज होगी। जैसे कि 10 किलोमीटर्स, चाहे बात हो वो पैसों की चाहे डिस्टेंस की, तो यदि एक दोनों दी हो, नाउन भी दिए हो और नंबर भी दिए हो एक साथ, और वो एक ही यूनिट बना रहे हो, मतलब एक ही मतलब दे रहे हो, तो फिर वहां पे क्या आएगा, हमारा वर्ब सिंगुलर यूज होगी। जैसे कि मैंने एक एग्जाम्पल रखा है, 10 किलोमीटर्स इज आर टू लॉन्ग टू वॉक ऑन फुट। अब यहाँ पे क्या 10 किलोमीटर कैसे हैं, बहुत ही ज्यादा
लंबा डिस्टेंस होता है एक हमारा पैरों पर चलने के लिए। ऑन फुट क्यों लिखा है? कभी भी हम चलते हैं तो फुट के पहले हमेशा ऑन आता है। ये प्रीपोजिशन में शायद मैंने कवर नहीं कराया है, यहाँ बता देती हूँ। फुट यदि हम कहीं पे भी चलते हैं तो यदि कार से जाते हैं तो बाय कार, इन अ कार होता है, लेकिन यदि हम पैरों पे चल के जाते हैं तो हम अपने पैरों के ऊपर जाते हैं, इसलिए ऑन फुट होगा वहां पे। 10 किलोमीटर्स इज आर टू लॉन्ग टू वॉक ऑन फुट। 10 किलोमीटर्स, यहाँ पे 10 क्या है? हमारा प्लूरल नंबर है। किलोमीटर्स भी क्या है? प्लूरल नंबर है। ये नंबर है और ये नाउन है, दोनों क्या है? प्लूरल है। तो ये लेकिन प्लूरल है, लेकिन ये क्या है? 10 किलोमीटर चल के जाना। एक पूरा हम यदि चल के जा रहे हैं तो ऐसा नहीं कि पहले 1 किलोमीटर चल लिए, फिर 2 किलोमीटर चल लिए, फिर 3 किलोमीटर चल लिए, ये नहीं है। ये सेंटेंस में क्या बोल रहा है? पूरे 10 किलोमीटर जो है, 10 किलोमीटर की डिस्टेंस पैरों पे चल के जाना बहुत ही लंबा रास्ता है, इसलिए ये पूरे एक डिस्टेंस को कवर कर रहा है, एक यूनिट बना रहा है। ये क्या बना रहा है? एक यूनिट बना रहा है, इसलिए यहाँ पे क्या आएगा? इज आएगा, यहाँ पे आर नहीं आएगा। 10 किलोमीटर इज टू लॉन्ग टू वॉक ऑन फुट, या डिस्टेंस भी वहां आ सकता है, कुछ भी आ सकता है, तो फिर वहां पे क्या आएगा? इज आएगा। एक सिंगुलर, यदि एक यूनिट बना रहे हैं, एक ही बात हो रही है, तो ये प्लूरल होते हुए भी इनको सिंगुलर माना जाएगा। अगला देखते हैं नोट। नोट एंड रुपीस का नियम है, ये एग्जाम में आता है। जैसे कि यदि कहीं भी सेंटेंस में लिखा हो 1000 रुपी, तो रुपी यदि 1000 है तो फिर यहाँ पे रुपी नहीं आएगा, यहाँ क्या आएगा? रुपीज आएगा। क्या करेक्ट होगा? रुपीज। फिर उसके बाद क्या लिखा है? ए अपने आप में क्या है? एक सिंगुलर नंबर है। 1000 रुपीज। अब यहाँ पे थाउजेंड्स तो ठीक है, लेकिन पीछे क्या है? रुपीज नोट। बात किसकी हो रही है? नोट की। 1000 का नोट एक ही होता है, इसलिए यहाँ पे क्या आएगा? रुपीज। यहाँ पे गलत होगा, यहाँ क्या आएगा? रुपी। 1000 मतलब कि 1000 रुपी नोट, यहाँ पे क्या आएगा? रुपी। यहाँ पे एस लगाना गलत होगा, इसलिए वहां पे रुपी आएगा। यदि नोट की बात हो रही हो तो वहां पे रुपी बस आएगा, रुपीज नहीं आएगा। और यदि नोट पीछे नहीं लिखा हो और रुपीज हो 1000, तो उसके पहले उसके बाद रुपी बस नहीं होगा, रुपीज होगा। आगे देखें 5 डजन्स। अब यहाँ पे देखिए 5 दर्जन, तो दर्जन अपने आप में क्या है? बहुवचन है, प्लूरल नंबर है, तो इसलिए यहाँ पे क्या? एस नहीं लगेगा, डजन बस आएगा। 5 डजन। एक डजन में ऑलरेडी 12 यूनिट्स होती हैं, तो 5 डजन, 5 इंटू क्या होता है? 12। इसलिए डजन का कभी भी डजन्स यदि आगे नंबर दिया हो, 5 डजन के पहले यदि कोई नंबर दे दिया हो, तो नंबर दे दिया हो तो पीछे एस नहीं लगता है। जैसे कि डजन ऑफ, तो डजन ऑफ के पहले डजन्स आएगा, डजन्स ऑफ मतलब दर्जनों में से एक या दर्जनों में से, तो इसलिए क्या यहाँ पे डजन्स ऑफ आएगा। 5 डजन ऑफ, तो ये हमारा सही है, 5 डजन ऑफ। तो ये एक और नियम हमने कंप्लीट कर लिया है। इन सब की प्रैक्टिस सीट मैं आपको अगले वीडियो में दे दूंगी, जिसमें हमारे एक ही प्रैक्टिस 2 से 3 प्रैक्टिस सीट मैं आपको कल कवर करा दूंगी, जिसमें हमारे सारे रूल्स जो कि हमने शुरू से लेके अभी तक पढ़े हुए हैं, उनको सबको कवर कर दिया जाएगा। एक एक रूल हमारा एक एक एग्जाम्पल में हो जाएगा। थैंक यू गाइस।